मध्य प्रदेश में खाद को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सोसाइटी से खाद लूट लिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर भिंड के मेहगांव की है, जहां खाद की लूट मची हुई है। अमूमन इन दिनों ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि शासन का दावा है कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर डबल लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफाल्टर होने से डबल लाख से वितरण हुआ और डबल लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मीट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई। बात करें तो किसान खाद और बीज के संकट से परेशान है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में किसान खाद को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन मना कर रहा है। इस तरह की घटनाओं से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के बयान सामने आए कि भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई किसानों ने खाद नहीं लूटी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि लूटने वाले शरारती तत्व थे और वो किसान नहीं, कांग्रेसी थे। बहरहाल सियासी दावों से इतर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अक्टूबर महीने में एमपी में खाद की डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है। अक्टूबर महीने में एमपी में यूरिया की डिमांड 6 लाख मीट्रिक टन है, जबकि अब तक 4.45 लाख मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। वहीं डीएपी की बात करें तो 4 लाख मीट्रिक टन डिमांड के मुकाबले फिलहाल 2.35 लाख मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। वहीं एमओपी की बात करें तो 0.2 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले सप्लाई 0.5 लाख मीट्रिक टन है। वहीं एनपीकेएस की बात करें तो 1 लाख मीट्रिक टन डिमांड के मुकाबले सप्लाई 1.49 लाख मीट्रिक टन है। मतलब अगर पूरे महीने के औसत मांग और सप्लाई को देखें तो समस्या है। लेकिन ये भी सच है कि पूरा महीना अभी बचा है, ऐसे में बचे हुए स्टॉक की सप्लाई भी होनी है। बहरहाल 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ताजा लूटपाट की जो घटनाएं हुई हैं वो इसी बीच में हुई हैं। एमपी में 1 से 12 अक्टूबर के बीच यूरिया की मांग 232.25 मीट्रिक टन रही, जबकि उपलब्धता 445 मीट्रिक टन रही। इस हिसाब से इन 12 दिनों में 212 मीट्रिक टन सरप्लस यूरिया रहा। वहीं डीएपी की बात करें तो 154.83 मीट्रिक टन मांग के मुकाबले उपलब्धता 235.39 मीट्रिक टन रही। इस हिसाब से डीएपी भी 80 मीट्रिक टन से ज्यादा सरप्लस में है। एनपीकेएस की बात करें तो 38.71 मीट्रिक टन मांग के मुकाबले उपलब्धता 148.84 मीट्रिक टन है, यानी 110 मीट्रिक टन से ज्यादा एनपीकेएस की उपलब्धता है। वहीं एमओपी की बात करें तो 7.74 मीट्रिक टन मांग के मुकाबले उपलब्धता 50 मीट्रिक टन की है। इस हिसाब से करीब 42 मीट्रिक टन सरप्लस एमओपी है। इस तरह कुल खाद की बात करें तो 433.54 मीट्रिक टन मांग के मुकाबले उपलब्धता 879.37 मीट्रिक टन की है। इस हिसाब से सरप्लस खाद 445.83 मीट्रिक टन है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि खाद को लेकर इन दिनों लूटपाट और अराजकता की जो स्थिति दिख रही है, वैसी कमी अक्टूबर के शुरुआती 12 दिनों में नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि खाद के बहाने सियासी फसाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है? क्या कमी से कम अफवाह से ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना जरूरी है, ताकि हालात को संभाला जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।